हेलो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में भी यह सवाल ज़रूर आता होगा कि आईटीआई के बाद क्या करें। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आईटीआई के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं। आज मैं आपको आईटीआई के बाद 7 ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप आईटीआई के बाद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑप्शन है अप्रेंटिसशिप। तो चलिए जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए। अप्रेंटिस का अर्थ है ट्रेनी, यानी कि वह कैंडिडेट जो किसी इंस्टीट्यूशन में एक स्टूडेंट की तरह वहाँ के कार्य को सीखता है, ट्रेनिंग करता है और प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने स्किल और योग्यता को बढ़ाता है। कभी कभी उस ट्रेनी को उसी इंस्टीट्यूशन में नौकरी भी प्राप्त हो जाती है। आईटी के बाद आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। यह 1 साल का होता है। इसकी गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में और गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियों व रेलवे में वैकेंसी निकलती रहती है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, तब आप अप्रेंटिसशिप कर पाते हो। इसमें 1 वर्ष तक आपको काम कराया जाता है, जिसमें आपको हेल्पर पोस्ट दी जाती है, जिसमें आप 1 वर्ष तक सिर्फ ट्रेनिंग लेते हो और प्रत्येक महीने आपको सेमी स्किल वर्कर की सैलरी से 10% कम सैलरी यानी स्टाइपेंड भी मिलता है। और जब आप 1 वर्ष पूरा कर लेते हो तब पेपर व प्रैक्टिकल होता है और आपको इस 1 वर्ष का गवर्नमेंट की तरफ से अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसको एटीसी यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेड सर्टिफिकेट कहते हैं। यदि आपने एससीबीटी से आईटीआई की है तो आप अपने स्टेट से बाहर काम नहीं कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप में आपको 2 वर्ष तक अप्रेंटिसशिप करनी पड़ सकती है। लेकिन एससीबीटी वालों के लिए एक रास्ता है कि इनको एक पेपर देना होता है, जिससे आपको एनसीबीटी का सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप अपने राज्य से बाहर एनसीबीटी का सर्टिफिकेट लगाकर काम कर सकते हैं। यदि आपने एनसीबीटी से आईटीआई की है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से अपने स्टेट के बाहर काम कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी आईटीआई कंप्लीट नहीं है या आप लास्ट सेमेस्टर या फाइनल ईयर के पेपर दे चुके हैं तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करके फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपकी आईटीआई कंप्लीट है या आपको आईटीआई सर्टिफिकेट मिल चुका है तो आप आईटीआई कंप्लीट के ऑप्शन से फॉर्म भर सकते हैं। भारत में अप्रेंटिस करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम की योजना लागू की है। अप्रेंटिस के लिए स्टूडेंट को इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। तो चलिए अब जानते हैं अप्रेंटिसशिप करने के फ़ायदे। तो सबसे पहला फ़ायदा यह है कि जब आप किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको वहां पर काम सिखाया जाता है और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। और दूसरा फ़ायदा यह है कि यह अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती है और उसके बाद आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है, जो आगे चलकर आपको जॉब में हेल्प करता है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको अपनी फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाता है और जब भी आप उस सर्टिफिकेट के साथ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि यदि आपने रेलवे सेक्टर से अप्रेंटिसशिप की है तो जब भी गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे में गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तब आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की सहायता से मेरिट लिस्ट या फिर एग्ज़ाम में 10% तक की छूट दी जाएगी। जब प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब निकलती है और जब कोई कंपनी आईटीआई प्लस 1 वर्ष का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगती है तब सिर्फ अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने वाले ही फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जिसके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वह फॉर्म भी नहीं भर पाएगा और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा। आईटीआई के स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो कोई भी अप्रेंटिसशिप कर सकता है। हर साल रेलवे, ओएनजीसी, आईओसीएल, पीएसयू जैसे कि हॉल, बेल आदि में आईटीआई फिटर, आईटीआई वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए अप्रेंटिसशिप भर्ती निकलती रहती हैं। तो चलिए जानते हैं सेकंड कैरियर ऑप्शन के बारे में कि आईटीआई के बाद सेकंड कैरियर ऑप्शन कौन सा होता है। तो सेकंड कैरियर ऑप्शन है सीटीआई या फिर सीआईटीएस। सीटीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर होती है।
यह 1 वर्ष का कोर्स होता है। जो लोग आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं और वह आईटीआई की टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो वह सीटीआई सीआईटीएस कर सकते हैं। इस कोर्स को आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। इसके प्राइवेट कॉलेज पूरे भारत में 10% और गवर्नमेंट कॉलेज 90% है। जब आप सीटीआई सीआईटीएस कर लोगे तब आप इस सर्टिफिकेट की सहायता से किसी भी आईटीआई के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं और जब भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टीचर की वैकेंसी निकलेगी तब आप आवेदन कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। अगर आपने आईटीआई किसी टेक्निकल कोर्स से की है तो आप सीटीआई कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपकी आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप इस कोर्स को किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो इसकी फ़ीस 10 से 12 हज़ार हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो इसकी फ़ीस 30 से 40 हज़ार हो सकती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तभी आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलती है। सीटीआई करने के बाद आपको सरकारी जॉब के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहती हैं तो पॉलिटेक्निक के प्राइवेट कॉलेज में वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के रूप में अपनी ट्रेड से रिलेटेड नौकरी पा सकते हैं। अगर आप सीटीआई करना चाहती हैं तो मैं सीटीआई करने की सलाह उन्हीं स्टूडेंट को दूंगा जिन्हें टीचिंग करना अच्छा लगता है, और अगर आप सीटीआई करना ही चाहते हैं तो आपको सीटीआई किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देकर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम होती है और आपको वहाँ से ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लैब की फैसिलिटीज़ होती हैं। दोस्तों, सीटीआई एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम सभी जानकारी इस वीडियो में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप सीटीआई की कंप्लीट डिटेल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं थर्ड कैरियर ऑप्शन के बारे में। तो थर्ड कैरियर ऑप्शन है डिप्लोमा। दोस्तों, आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा भी कर सकते हैं। आप डिप्लोमा किसी भी पॉलीटेक्निक कॉलेज से कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई के बाद डिप्लोमा करते हैं तो आपका एडमिशन सीधे सेकंड ईयर में हो जाता है। आप आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड किसी भी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप डिप्लोमा किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं। आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक भी कर सकते हैं, जिसमें आपका सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, और डिप्लोमा करने के बाद आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा कोर्स को किसी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से करते हैं तो इसकी फ़ीस 45 हज़ार से 60 हज़ार रुपये पर ईयर तक हो सकती है, और अगर आप डिप्लोमा कोर्स को किसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से करते हैं तो इसकी फ़ीस 15 हज़ार से 22 हज़ार रुपये तक हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं फोर्थ ऑप्शन के बारे में, जिसे आप आईटीआई के बाद कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। यह टेस्ट एनसीवीटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और यह कोर्स साल में 2 बार होता है। इस टेस्ट को क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो डिप्लोमा के बराबर होता है। तो चलिए अब जानते हैं फिफ्थ ऑप्शन के बारे में, जिसे आप आईटीआई के बाद कर सकते हैं। आप अपनी ट्रेड के अनुसार स्पेशलाइज्ड शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं। इन कोर्स की ड्यूरेशन 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ भी हो सकती है। यह कोर्स आप किसी भी एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। इन स्पेशलाइज्ड शॉर्ट टर्म कोर्स को करने के बाद आपको अपनी ट्रेड में एडवांस नॉलेज मिल जाती है, और जहां से आप इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को करते हैं वो इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान करते हैं, जो आगे चलकर आपकी जॉब में हेल्प करते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट जैसे कि स्किल इंडिया, नाइलेट जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सिक्स्थ कैरियर ऑप्शन के बारे में, जिसे आईटीआई के बाद किया जा सकता है। तो सिक्स्थ कैरियर ऑप्शन है जॉब। तो जॉब 3 तरह की होती हैं: गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, फॉरेन जॉब, जिसे आईटीआई स्टूडेंट कर सकते हैं। आईटीआई के बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। आईटीआई के बाद आप रेलवे, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ओएनजीसी, पीडब्ल्यूडी, आईएएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ में काम कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, तभी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है। आईटीआई करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आईटीआई स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड होती है। आप प्राइवेट कंपनी में बिना टेस्ट और इंटरव्यू के जॉब कर सकते हैं और आसानी से आप 12 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। आईटीआई के बाद आप विदेशी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। कई बार विदेशी कंपनी डायरेक्ट कॉलेज कैंपस से इंटरव्यू लेकर स्टूडेंट को विदेश में जॉब ऑफर करती हैं। तो आईटीआई करने के बाद आपके पास विदेश में काम करने का भी मौका होता है। दोस्तों, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं लास्ट कैरियर ऑप्शन के बारे में। तो लास्ट कैरियर ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस।
आईटीआई करने के बाद आप अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप अपने काम को छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उस काम को बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं। आईटीआई के बाद आप कहीं भी 1-2 साल काम सीख कर अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर मैं स्टूडेंट्स को यही सलाह दूंगा कि अपना काम स्टार्ट करने से पहले आप कहीं 1-2 साल ट्रेनिंग कीजिए या फिर कहीं काम सीखिए, तभी आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, जिससे आप उस काम के बारे में अच्छी तरह जान जाएंगे और आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, लास्ट में मेरी यही सलाह है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही कहीं जॉब करनी चाहिए। और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको सीटीआई किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ही करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीटीआई सिर्फ टीचिंग के लिए कंपलसरी है, लेकिन जब भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग के लिए वैकेंसी निकलती है तब आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और टेस्ट भी देना पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तब भी मैं यही सलाह दूंगा कि पहले आप कहीं 1-2 वर्ष काम सीखिए, फिर ही अपना काम शुरू कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तब आपको प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए और साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।